सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग BHU शास्त्री और BHU MA संस्कृत के अंतर्गत जो अलंकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न से कह रहे हैं येषु शब्दालंकारः कः, इनमें से शब्दालंकार कौन है। तो आप जान रहे हैं कि शब्दालंकार मुख्यतः आप 6 गिनाए हैं मम्मट जी और 61 अर्थालंकार। तो प्रमुख 4 हैं जिसमें आप वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और श्लेष का नाम याद कर सकते हैं। यही 4 शब्दालंकार हैं प्रमुख। उसके बाद से जो बच गए वो अर्थालंकार में आएंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, दृष्टांत, बहुत सारे अलंकार, 61 अलंकार हैं। तो इस तरह से आप लोग स्मरण कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को शब्दालंकार के अंतर्गत दिख रहा है कौन सा, अनुप्रास। तो ये इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही है। आप ये जानते होंगे शब्दालंकार के बारे में कहा जाता है कि शब्द परिवृत्ति असहत्वम शब्दालंकार होता है। यानी शब्द का परिवर्तन अगर हम कर दें और उस शब्द के परिवर्तन से उसके अगर पर्यायवाची शब्द वहाँ पे रखते हैं तो उसमें वो अलंकार नष्ट हो जाता है अगर उसके पर्यायवाची शब्द रख दे तो यानी उस शब्द की वजह से वो अलंकार उसमें विद्यमान हो रहा था या उस शब्द के वजह से वहाँ चमत्कृति उत्पन्न हो रही थी, तो इस वजह से वो शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार के लिए कहा जाता है शब्द परिवृत्ति सहत्वम, यानी उसका सहन कर जाए, शब्द परिवर्तन का सहन कर जाए, यानी उसका पर्यायवाची भी रख दें, अर्थ वही निकल कर आए सामने, तो वो अर्थालंकार होता है। यानी अर्थ नष्ट नहीं होता वहाँ पे, उस अर्थ के माध्यम से वहाँ पे काव्य में चमत्कृति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं चर्चा भी कर दिया शब्दालंकार अर्थालंकार का। चलिए 2 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं संभावनम कस्मिन् अलंकारे भवति। तो आप पढ़े होंगे संभावनम अथोत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा आपको दिख रहा है तीसरा नंबर विकल्प, ये इसका सही विकल्प है। ठीक है, इसको स्मरण कर लीजिएगा आप लोग। संभावना जहाँ भी दिखाई दे वहाँ उत्प्रेक्षा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अलंकाराः, इसमें से अलंकार कौन है। तो रस शोभाकरा यहाँ पे है, तो रस शोभाकरा नहीं है। ठीक है, शब्द शोभाकरा नहीं, अर्थ शोभाकरा ये भी नहीं। 3 नंबर जो विकल्प आपको दिख रहा है शब्दार्थ शोभाकरा, शब्द और अर्थ की जो शोभाकरा है वो होते हैं अलंकार। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं शब्द और अर्थ अलंकार। चलिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं यथा नदीनाम बहवों वेगा इत्यत्र को अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए यथा शब्द जो दिख रहा है, यथा दिख जाए, इव दिख जाए, तो आप 100% मानकर चलिए वो उपमा अलंकार है। क्योंकि इव जो है कभी कभी अगर क्रिया के साथ आ जाता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, यथा नदीनाम बहवों वेगा, तीसरा विकल्प इसका सही है। आप ठीक है, इस तरह से चलिए 4 के बाद से हम 5 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कह रहे हैं स्थितः पृथिव्या इवमान दंडः इत्यत्र को अलंकार है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप पढ़े होंगे। अस्त्युत्तरश्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय निधिव ग्राह्यः स्थितः पृथिव्या इवमान दंडः। ये बहुत ही प्रसिद्ध कुमार संभवम कालिदास जी के द्वारा जो रचित है उसी का ये मंगलाचरण का 4th पाद है। तो यहाँ पे पूछ कर रहे हैं कौन सा अलंकार है। तो अभी हम लोग यू और यथा की बात किया, तो यहाँ पे यू है तो उपमा अलंकार के रूप में है। ठीक है, दूसरा विकल्प इसका सही है, 5वां का दूसरा उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं येषु अर्थालंकारः कः, इनमें से अर्थालंकार कौन है। हम लोगों ने शब्दालंकार की चर्चा की पहले नंबर प्रश्न में, अब अर्थालंकार। तो आप जान चुके हैं कि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक और श्लेष के अलावा अब जो दिखे वो अर्थालंकार है। तो यहाँ आपको दिख रहा है वृत्त्यानुप्रास, ये अनुप्रास का भेद है। यमक आप जान चुके हैं कि शब्दालंकार है। 6 का अनुप्रास, ये भी अनुप्रास का भेद है। लाटा अनुप्रास भी होता है।
तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा जो दिख रहा है ये है अर्थालंकार। ये क्या है? अर्थालंकार। इसका 4 नंबर विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर वाले प्रश्न में कह रहे हैं नवीनार्थ समर्थनम कस्मिन् अलंकारे भवति, यानी नवीन अर्थों का समर्थन किस अलंकार में होता है। ये चंद्रालोक से प्रश्न है, तो आप पढ़े होंगे। चलिए स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं। स्यात् काव्यलिंगम वागर्थो नूतनार्थ समर्थकः जीतोसि मंद कंदर्प मच्चित्तेस्ति त्रिलोचनः। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति दे रहे हैं स्यात् काव्यलिंगम वागर्थो नूतनार्थ समर्थक, तो नूतनार्थ समर्थक जो लिख रहे हैं यही क्या है? नवीनार्थ। नूतन मतलब नवीन अर्थ, तो नवीन अर्थ के समर्थक जो हो गया काव्यलिंग। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। इसको आप अवश्य स्मरण कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए। चलिए असकृत व्यंजनावृत्तों को अलंकार कह रहे हैं। असकृत व्यंजनावृत्तों तो आप पढ़े होंगे अनुप्रास अलंकार होता है। इसका तीसरा विकल्प सही है, अनुप्रास अलंकार। चलिए 9 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं उपमान उपमेयोः सादृश्य लक्ष्मी ही कुत्र उल्लसति। उपमान और उपमेय, ये देखिए प्रसिद्ध पंक्ति है ये चंद्रालोक की, आप पढ़े होंगे। चलिए देख लीजिए। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः हृदये खेलतो रुच्चैस्तन्वंगिस्तनयोरिव। तो यहाँ पे जो पहली लिख रहा है उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः, तो उसी का है। उपमान उपमेय जहाँ पे सादृश्य लक्ष्मी के रूप में उल्लास करती हैं, कहाँ करती हैं? तो कह रहे हैं उपमा में, उपमा। तो यहाँ पे उपमा याम तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2-3 बार इससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। चलिए आगे कर रहे हैं घनरवा नरवाहन संपद इत्यत्र को अलंकार। तो हम लोग वर्ण साम्यम अनुप्रास पढ़ लिए हैं कि जहाँ पे वर्ण का एक एक वर्ण का जहाँ पे रिपीट हो वो अनुप्रास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए घनरवा में रवा और नरवाहन में रवा, ये 2 पद हैं, इनको पद माना जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसका विकल्प सही है, यमक। आप लोग हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बहुराते जो पाए सो बहुराए। तो कनक कनकते, वहाँ पे कनक कनक जो है, एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ स्वर्ण है, सोना है। तो कहता है कि अगर एक कोई खा लेता है वो भी पागल हो जाता है, और जो ज़्यादा पा लेता है वो भी पागल हो जाता है। तो दोनों कनक कनक का अपना अपना अर्थ वहाँ पे है। तो वही क्या अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, ये आता है यमक अलंकार के लिए। ठीक है, चलिए रूपक का आप लोग जानते हैं, रूपकम तत्समारोपात, यहाँ पे आरोप कर लिया जाता है उपमान उपमेय में। करें हृदय खेलतो रुच्चैस्तन्वंगिस्तनयोरिवे इत्यत्रालंकारः कीदृशः। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि हृदय खेलतो रुच्चैस्तन्वंगिस्तनयोरिव उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः। तो उपमा अलंकार का ये है उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ दूसरा विकल्प इसका सही है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको ज़रूर स्मरण कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं येषु को नास्ति अर्थालंकार है, इसमें से कौन अर्थालंकार नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं शब्दालंकार अर्थालंकार, यानी अर्थालंकार नहीं है यानी वो शब्दालंकार है। तो आपको इसमें सीधे दिख रहा है 2 नंबर विकल्प जो यमक है, यानी अनुप्रास यमक वक्रोक्ति श्लेष, ये क्या है? शब्दालंकार। तो यहाँ पे यमक दूसरा विकल्प आपका सही है। बाकी जो रूपक दृष्टांत विभावना है ये हो गए आपके कौन सा? ये हो गए आपके अर्थालंकार। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहना साधर्म्यम भेदे कस्मिन् अलंकारे भवति। हम लोगों ने अभी चर्चा ही किया था कि साधर्म्यम उपमा भेदे, तो ये सीधा सीधी आपको दिख रहा है उपमायाम, तीसरा विकल्प इसका। दृष्टांत पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, प्रतिबिंबन जहाँ दिखाई दे वहाँ दृष्टांत होता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं वर्ण साम्य को अलंकार। अब वर्ण साम्यम अनुप्रास हम लोग पढ़ चुके हैं, चर्चा कर रहे थे उसी में कि वर्ण साम्यम अनुप्रास। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपको दिख रहा है, ये सही है। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न की तरफ। तो 15 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि कुत्र रूपक अलंकार है, इन उदाहरणों में कहाँ पे रूपक अलंकार है। तो हम लोग इव और यथा के बारे में पढ़ चुके हैं कि उपमा अलंकार के में आते हैं। उपमा अलंकार के बाद से अगर इसमें देखें तो हम लोग मुख चंद्रा जो दिख रहा है आपको 1 नंबर, इसमें क्या होता है, रूपकम तत्समारोपात, उपमेय में डायरेक्ट उपमान का आरोपण कर देते हैं। तो यहाँ मुख को डायरेक्ट चंद्र बता रहे हैं, ये मुखड़ा जो है, ये मुख जो है, ये डायरेक्ट चंद्रमा है। ठीक है, समान नहीं कर रहे हैं, मुख चंद्र, मुख जो है वो चंद्रमा है। तो ये उसका सही विकल्प ए जो है वो सही है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अतथ्यमारोपयतुम तथ्यस्य अपास्तिर यत्र तत्र को अलंकार है। ठीक है, इसका जो सही, ये चंद्रालोक से लिए हैं। चलिए हम लोग सही देख लेते हैं। कह रहे अतथ्यमारोपयतुम तथ्यापास्तिरपहनुति नायम सुधांशु किंतरहि व्योम गंगा स्वरूरुहम। ये जो है अपहनुति अलंकार का है, ये विकल्प आपको दिख रहा होगा, ये सही है। संभावना मत उत्प्रेक्षा, आप संभावना को समझ लीजिए, उत्प्रेक्षा। तो इस तरह से ये नोट करके याद कर लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया इत्यत्र को अलंकार। देखिए मधुरया में मध, मधुबोधित में भी मधु, माधवी में भी मध, मधु समृद्धि में भी मध, समेधित में भी मध, मेधया में भी मध। यानी मकार और धकार का हम लोगों ने इतने बार रिपीट किया कि ये डायरेक्ट दिख रहा है कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है, वर्ण साम्यम अनुप्रास। तो ये अनुप्रास अलंकार है क्योंकि मकार का धकार का बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वर्ण साम्यता होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसको आप लोगों को स्मरण कर लीजिएगा, ये काफ़ी कठिन था, ये 2020 के पेपर से लिया गया है। चलिए वागर्था इव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरु। हम लोग छंद के प्रश्न उत्तरी में ये चर्चा कर चुके थे कि वागर्था इव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ति, ये जो रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक है, मंगलाचरण है, इससे 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये मंगलाचरण किसका है, तो रघुवंश महाकाव्य का है। दूसरा ये किस कवि का है, तो कालिदास जी का है। तीसरा वागर्थायु संपृक्तो, तो वागर्थायु में समास कौन सा है, तो केवल समास है। फिर वागर्थायु संपृक्तो वागर्था प्रति में छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद है। 5-6 प्रश्न तो यही बन गया। अब इसमें आ रहे हैं अलंकार कौन सा है, तो देखिए वागर्थो इव है, यहाँ पे वागर्थायु में संधि भी पूछा जा सकता है, हालांकि अयादि संधि है, तो आव आदेश करके यहाँ पे बनाया गया है विव। तो वागर्थायु में जो है इव है तो उपमा अलंकार है, क्योंकि हम लोग यु और यथा की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको विकल्प ए जो दिख रहा है, ये उपमा अलंकार इसका सही है। ठीक है, तो ये तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्मरण कर लीजिएगा, इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पद साम्य को अलंकार, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वर्ण साम्यम अनुप्रास पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पद साम्य, तो पद साम्य हम लोग अभी जो हिंदी का उदाहरण लिए थे, कनक कनकते सौगुन, तो वहाँ पे क्या था, पद की साम्यता थी, कनक कनक। तो उसी तरह नव पलास पलास वनम पुरा, तो नव पलास पलास, तो यहाँ पे पद साम्यता है। पद साम्यता वाला अलंकार कौन सा हो गया, तो यमक अलंकार। क्या हो गया, यमक अलंकार। दूसरा विकल्प इसका सही है। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा आप लोग और कमेंट करना मत भूलिएगा। करें विना हेतु कार्योत्पत्ति वर्णनम कस्मिन् अलंकारे भवति। तो बिना हेतु कार्योत्पत्ति का वर्णन जो होता है उसका सही विकल्प तो इसमें आपको 3 नंबर दिख रहा है, विभावना। इसका लक्षण आप लोग देख लीजिए, विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते युक्तानुक्त निमित्तत्वात् द्विधा सा परिकीर्तिता। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न थे। विशेषोक्ति रखंडेशु कारणेशु फलावच, इसमें इसका विभावना का ठीक विपरीत मान लीजिए उसको।
यानी बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति जहाँ पे दिखाई दे देती है वहाँ पे, यानी बिना कारण का कार्य जो हो जाए तो विभावना है, और जहाँ पे कार्य ना हो लेकिन कारण हो वो विषयोक्ति है। ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से आपके ये 20 प्रश्न थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।